हेलो एवरीवन। आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। 8 के बच्चों के लिए मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मोस्टली 6 to 8 जो बच्चों में प्रॉब्लम रहती है यही रहती है कि साइंस समझ में नहीं आ रही है, साइंस बहुत टफ होती है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं साइंस भी यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मीन्स ही है, क्रॉप मीन्स आप लोग जानते होंगे, और प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को जनरेट करना। तो क्रॉप को जनरेट करना क्रॉप प्रोडक्शन कहलाएगा। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये देख लीजिए। फर्स्ट हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट पढ़ना है क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन मीन्स कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में उगाई जाती है या फिर जनरेट की जाती है वो पढ़ना है। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी नाइट्रोजन साइकिल। तो तीन हमारे हाईलाइट पॉइंटेड हैं जो हमें आगे चलकर पढ़ने हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर कोई बच्चा है मोहन, वो अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा है कि उसे विलेज लेकर चले। तो जब उसके ग्रैंडफादर विलेज लेकर गए हैं तो एक फार्मर से मिले हैं। तो फार्मर ने क्या क्या बताया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। मीन्स क्योंकि क्रॉप से रिलेटेड है तो ये सारी बातें कौन समझा सकता है, एक फार्मर ही अच्छी तरह से बता सकता है। तो जो उनके ग्रैंडफादर के फ्रेंड हैं जो फार्मर हैं वो मोहन को सब कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये देखिए। उन्होंने बताया है सबसे पहले प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन अ फील्ड फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। सबसे पहले बात आती है क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो फील्ड में ग्रो किए जाएं यानी उगाए जाएं, किस पर्पस से, फूड के पर्पस से। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। अब क्रॉप प्लांट्स क्या क्या जनरेट करते हैं, फूड जनरेट करते हैं जो कि हम खाते हैं, है ना। अभी मैंने बताया है क्रॉप प्लांट्स वही होते हैं जो फूड के पर्पस से ग्रो किए जाएं। अब विच काइंड ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूट एज अ क्रॉप, बोल रहा है कि क्रॉप में किस किस तरह के फूड आते हैं। मीन्स जो क्रॉप है वो किस तरह के फूड को कंटेन करती है। तो हम लोग देख लेते हैं। The foods that we eat या that we consume in our daily meals such as rice, wheat, maize, sugar, etc. तो मैंने क्या बताया, ऐसे फूड जो हम डेली अपनी मील्स में लेते हैं जैसे राइस हो गया, वीट, मेज, शुगर, etc. ये सारी चीज़ें क्या हैं, फूड के अंदर आएंगी जो कि क्रॉप के थ्रू जनरेट की जा रही हैं। क्रॉप प्लांट्स आर वेरियस टाइप। क्रॉप प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के, एग्जाम्पल के लिए जैसे राइस, वीट और बार्ले, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, सीरियल्स कहलाती हैं। मीन्स जो क्रॉप है उन्हें भी हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि अगर हमारा राइस होगा, वीट होगा, बार्ले होगा या इनसे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें होंगी इन सभी को हम लोग सीरियल्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्राम्स बीन्स एंड पीस, इन सभी को हम लोग क्या कहने लगेंगे, पल्सेस कहने लगेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्या है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंड नट्स, ये सभी ऑयल सीड्स हैं। अब इसमें और आगे दिया हुआ है, देखिए अभी आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने भी क्या बताया था, क्रॉप प्लांट्स और उनके प्लांट्स के टाइप्स क्या हैं। देखिए राइस, वीट, बार्ले, इन्हें हम लोग सीरियल्स कहते हैं, ये हम लोग को पता हो गया। नेक्स्ट है पीस, ग्राम्स, दाल्स, इन सबको हम लोग पल्सेस कहेंगे। मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, इन सभी को हम लोग ऑयल सीड्स कहेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेम एनी टू ऑयल सीड्स प्लांट्स, तो आपको क्या बताना है, मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बीट रूट, शुगर केन, इन सबको हम लोग किस में रखते हैं, शुगर क्रॉप में रखते हैं। तो इस तरह से हमें पढ़ना है क्रॉप प्लांट्स और उसके टाइप्स को। देखिए हम लोगों ने नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ ली हैं वो सारी स्टार्टिंग की। अब हम लोग को मेनली आना है क्रॉप प्रोडक्शन पे। तो क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है, हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि फूड के पर्पस से जो भी प्लांट ग्रो किए जाएं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं या फिर क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन में कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे स्टेप्स जब हम कवर करेंगे तब हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कवर होगा जाकर। तो कितने स्टेप हैं, 6 या 7 स्टेप हैं जिन्हें हमें 1 by 1 अच्छे से पढ़ना है। तो इसका पहला स्टेप क्या है, किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें, सबसे पहले सॉइल चाहिए। सॉइल मीन्स मिट्टी। अगर हमारे पास सॉइल होगी तभी तो हम कोई प्लांट ग्रो कर सकेंगे, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आ गए, पहले हम लोग सॉइल समझ लेते हैं क्या है। द ब्राउन मडी सब्सटेंस इन द पॉट्स दैट सपोर्ट द प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। बोल रहा है ब्राउन कलर का मडी सब्सटेंस जो होता है पॉट में उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
सॉइल बोलते हैं। ठीक है, डोंट यू थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम नीडेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स? क्या आपको नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल है किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए? तो हम जानते ही हैं, अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट ग्रो करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सॉइल भी कैसी होनी चाहिए? सॉइल दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ क्ले। सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कुछ कंटेंट किसका हो, क्ले का भी हो। ग्रेवल, एयर, वाटर, ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी जो भी मटेरियल्स होते हैं अब वो वेस्ट हो गए, ख़राब हो गए, तो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हम लोग नेचुरल गार्डनर भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, नेचुरल गार्डनर भी कहते हैं हम लोग अर्थवॉर्म को। और इसे हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, किसे, अर्थवॉर्म को, क्योंकि अर्थवॉर्म क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, एंड इवन माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। मीन्स सॉइल में क्या क्या होना चाहिए, क्ले, ग्रेवल, वाटर, एयर, ह्यूमस, अर्थवॉर्म, और बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि इसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, समटाइम्स द सॉइल नेचुरली कंसिस्ट ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड मटेरियल। बोला है अभी तक मैंने जितने भी मटेरियल्स बताए हैं, कभी कभी सॉइल में ये अपने आप से ही पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से ये चीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, मैनुअली। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये चीज़ हम लोगों को उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक, हमारी सॉइल क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें सॉइल को प्रिपेयर किस तरह करना है ताकि हमारी प्रोडक्शन अच्छे से हो। तो सॉइल के प्रिपरेशन में 2 स्टेप्स हैं, 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है प्लोइंग और ट्रिलिंग, एंड सेकेंड है लेवलिंग। देखिए, प्लोइंग और ट्रिलिंग में होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो भी हमारा फील्ड होगा उसे हम बाई ट्रैक्टर या फिर बाई ऑक्सन हम लोग उसे प्लो करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं खेत को जोतना, है ना। देयर आर वेरियस वेज फॉर प्लोइंग अ फील्ड सच एज प्लोइंग बाई ऑक्सन और प्लोइंग बाई ट्रैक्टर। ये हम लोग प्लो कर सकते हैं। देखो, प्लो किस लिए करते हैं, प्लो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो मिट्टी के ऊपर या सॉइल के ऊपर जो लेयर होती है, वो लेयर क्या करती है, वाटर और एयर को प्रॉपरली अंदर जाने नहीं देती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्लो करेंगे तो अंदर की मिट्टी बाहर आएगी, और जो हमारी सॉइल है वो कैसी आती है, पोरस हो जाती है। पोरस का मीन्स क्या है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं सॉइल में, वो सब ऊपर आ जाएंगे। जब पोर्स होंगे तो ईजिली ऑक्सीजन और भी जो मटेरियल्स है और वाटर क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा सॉइल। ओके, तो इसलिए हमें प्लो करने की ज़रूरत है। अब मैं यही चीज़ बताने जा रही हूँ, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेक द सॉइल लूज़। सॉइल को लूज़ बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लूज सॉइल होल्ड्स मोर एयर एंड वाटर। भी मैंने बताया ना, जो सॉइल लूज होगी वो एयर और वाटर को कंटेन कर पाएगी। ओके, मोर एवर लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीप थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प्स मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टू मिक्स ईजली। मैंने भी बोला था, अगर ये सारे मैंने भी क्या क्या बताया था, जैसे वाटर, वो सॉइल में क्या क्या होता है, वाटर है, ग्रेवल है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने अभी बोली थी ना। तो अगर ये चीज़ नहीं है और हमें ऐड करना पड़े तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्योर्स बोलते हैं और फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो क्या करना है, हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं, जिससे सॉइल में जो भी कमी होती है या जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट कम होते हैं वो चीज़ मिल जाती है सॉइल को उससे। ओके, तो यही बोल रहा है, अगर सॉइल लूज़ होगी तो उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी ईजिली क्या कर पाएगा, कैप्चर कर पाएगा। लेवलिंग आ जाते हैं। देखिए, प्लोइंग बाय ऑक्सन का डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग जानते भी हैं इस अच्छे से, डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेवलिंग। देखिए, लेवलिंग में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कोई मिट्टी लेते हैं या सॉइल लेते हैं तो उसमें बहुत छोटे पार्टिकल भी होते हैं और लार्ज पार्टिकल भी होते हैं ना। तो हमें क्या चाहिए, हम जिस सॉइल में प्लोइंग करने जा रहे हैं या जिस सॉइल में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो वो सॉइल कैसी होनी चाहिए, उस सॉइल के सभी पार्टिकल्स इसे सिमिलर साइज़ के होने चाहिए। तो जो भी बड़े साइज़ के या फिर बिग क्लॉट्स हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर जो हैं, उन्हें हम पहले तोड़ेंगे, तोड़कर मिट्टी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी सब पार्टिकल्स को हम लोग सिमिलर साइज़ में करेंगे।
तो इसको हमें करने के लिए हाथ की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग में हम लोग किसके थ्रू करते हैं, लेवलिंग हम लोग करते हैं लेवलर्स के थ्रू, ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग ये लेवलिंग करते हैं उसे हम लोग लेवलर्स कहते हैं, या फिर ट्रैक्टर के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं इजली। तो लेवलिंग हुआ क्या, स्मॉल स्मॉल यानी कि सभी पार्टिकल्स को इसमें सिमिलर साइज में करना हमारा लेवलिंग कहलाता है। अब आ जाइए हम लोग इसमें देख लेते हैं। द बिग क्लॉट्स ऑफ द अर्थ प्रेजेंट इन द सॉइल्स आर ब्रोकन एंड द सॉइल इज प्रेस्ड टू मेक इट इवन। मैंने ये बताया ना अभी, इट इज़ कॉल्ड लेवलिंग, इसे हम लोग लेवलिंग बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स वाटर कैन नाउ बी सप्लाइड इवनली टू द फील्ड। हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि वाटर और जो भी हम लोग मटेरियल उसे प्रोवाइड करा रहे हैं वो इवनली फील्ड में पहुंच जाए। द लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ एन आयरन और वुडन लेवलर। अभी मैंने बताया ना, आयरन या वुडन लेवलर के थ्रू हम लोग लेवलिंग करते हैं। अ लेवलर कैन बी ड्राइव्ड बाय एनिमल्स और बाय अ ट्रैक्टर। आप लेवलिंग एनिमल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और ट्रैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अपने दूसरे स्टेप पर। सेकंड स्टेप हमारा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमारी सॉइल तैयार है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अब हमें क्या करना है, सीडिंग करना है। सीडिंग मीन्स जो बीज होती है वो हमें डालना है या हमें क्या करना है, स्प्रेड करना है। किस तरह करेंगे इसमें सब बताया जाएगा। देन क्या है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सीड को सिलेक्ट करेंगे, है ना। सीड भी तो अच्छी होनी चाहिए, अगर सीड अच्छी होगी तभी तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। सिलेक्शन ऑफ सीड इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस। हमें सीड को चुनने से पहले बहुत सारी प्रिकॉशंस करनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे सीड्स शुड बी हेल्दी एंड डिसीज फ्री। जो सीड है जो आप डालने जा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और डिसीज फ्री होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर सब कुछ सही होगा तो ही प्लांट अच्छे होंगे। Sometime as an added precaution, chemicals such as fungicides, insecticides are sprayed over the seed's forehead. क्या बोल रहा है, बहुत बार हम क्या करते हैं, सीड को प्रिकॉशन देने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स, फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी डाल देते हैं, ठीक है। अब सीड्स आर शोन वाइल टेकिंग केयर ऑफ टू एस्पेक्ट्स। मीन्स हमें क्या क्या करना चाहिए, जब हम सीड डाल रहे हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज़ों का ध्यान, पहला है द राइट डेप्थ। राइट डेप्थ मीन्स जो सीड हम अंदर डाल रहे हैं वो क्या है, कितनी गहराई तक देना है उसे, ठीक है। बहुत से सीड्स क्या होते हैं, ऊपर ही डालने पर प्लांट आ जाता है। बहुत से सीड को क्या चाहिए, प्लांट बहुत अंदर गहराई तक जाना चाहिए जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, प्रॉपर इंटरवल। क्योंकि बीज तो बहुत छोटी होती है, जो सीड होती है काफ़ी छोटी होती है, तो इन्हें हम क्या करना चाहिए, प्रॉपर इंटरवल में डालना चाहिए। मीन्स क्या हो, ये नहीं कि बहुत पास पास डाल दिया। अगर बहुत पास पास डाल देंगे हम लोग सीड्स को, तो जब प्लांट निकलेगा तो प्लांट क्या हो जाएंगे, बहुत करीब करीब हो जाएंगे। और जब प्लांट्स बड़े होंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपस में क्या करने लगेंगे, ओवरलैप करने लगेंगे। फिर प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी और इसमें जो फ्रूट्स वगैरह होंगे वो भी अच्छे से नहीं आ पाएंगे। तो हम लोगों को प्रॉपर इंटरवल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनरिचमेंट ऑफ सॉइल। इनरिचमेंट ऑफ सॉइल में देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं। तो सॉइल को अगर ये सारे एलिमेंट्स इसमें कम हो गए हैं तो हमें इसे खुद से ऐड करना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट कहते हैं। आ जाइए नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनरिचमेंट ऑफ सॉइल एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो विद प्लांट बीइंग ग्रोन इन इट ईयर आफ्टर ईयर सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। इसका मीन्स क्या है, हम लोगों ने सीड डाल दिया, प्लांट निकल आया, लेकिन जैसे जैसे ईयर बाय ईयर पास होते जाते हैं तो वो जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट उसमें प्रेजेंट थे सॉइल में वो सारे ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। और अब जो हमारी सॉइल होती है वो टोटली वेस्ट ही हो जाती है, ठीक है। अब हम उसे और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होता है, उसकी जगह हमें या तो दूसरी सॉइल डालनी पड़ेगी या फिर उसमें कुछ हमें फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर्स डालने होंगे, ऐड करने होंगे, तभी हमारी जो सॉइल है फिर से फर्टाइल हो सकेगी, ठीक है। तो क्या है, जो सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर दिया है। दिस इज़ बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल गेट्स यूज्ड अप। अभी मैंने बताया है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल नीड्स टू बी इनरिच्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम।
हमें सॉइल को टाइम टू टाइम इंडीज करना पड़ेगा। दिस इज़ पॉसिबल बाई एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र को ऐड करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैन्योर की इंपॉर्टेंस तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं मैन्योर्स होते क्या हैं। तो मैन्योर आ जाते हैं। मैन्योर इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? पहला है ग्रीन मैन्योर्स एंड सेकेंड इज कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स दैट आर फ्लो बैक इनटू द सॉइल वेयर दे डिकम्पोज। इसका मीन्स क्या है, जो ग्रीन मैन्योर होगा वो उसमें क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे। मीन्स हम लोग कहें कि ग्रीन मैन्योर कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट्स को कंटेन कर लो, इकट्ठा कर लो। ठीक है, फिर क्या होगा, जहाँ पर ये कंपोज हो गए हैं, डिकम्पोज हो गए हैं, ठीक है, फिर ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैन्योर कहने लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंपोस्ट। कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है? कंपोस्ट इज मेड बाय डिकम्पोजिंग प्लांट और एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेस्टेज बाय मीन ऑफ माइक्रोबल एक्टिविटी। कंपोस्ट में सभी डिकम्पोजिंग प्लांट होंगे। डिकम्पोजिंग मतलब क्या है? डिकम्पोजिंग मतलब वो सभी प्लांट जो ख़राब हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिंग प्लांट को मिक्स कर लें हम लोग और एनिमल वेस्टेज को मिक्स कर लें। एनिमल वेस्टेज आप लोग जानते होंगे फील्ड्स में होता ही है। और किस लिए हम लोग एनिमल वेस्टेज को ऐड करेंगे? माइक्रोबल एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो इस तरह हम सबको मिक्स करके क्या बना लेते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं। तो मैन्योर समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं फर्टिलाइज़र में। फर्टिलाइज़र क्या है? देखिए, फर्टिलाइज़र्स आर मैन मेड एंड टोटली केमिकल सब्सटेंस। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये मैन मेड है और टोटली केमिकल सब्सटेंस है। बट इससे पहले हम लोगों ने जो मैन्योर पढ़ा है वो टोटली बायोलॉजिकल सब्सटेंस है ना, क्योंकि उसमें हम लोग डेड और डिकेइंग प्लांट्स मिला रहे थे और क्या मिला रहे थे, एनिमल ह्यूमस या फिर एनिमल फीकस, ये सब हम लोग मिला रहे थे। लेकिन जो फर्टिलाइज़र है वो टोटली मैन मेड है और केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, आप लोग को फर्टिलाइज़र का दिख ही रहा होगा। फर्टिलाइज़र क्या है, डायग्राम देख लीजिए। Only fertilizer can supply a balanced mix of nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium which are required by crops। क्या बोल रहा है, प्लांट को जो भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स को कौन प्रोवाइड करा सकता है? केवल फर्टिलाइज़र ही प्रोवाइड करा सकता है। ओके, सम फर्टिलाइजर्स कंटेन ऑल द 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कुछ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो ये तीनों चीज़ें ही कंटेन करते हैं, हमें इन्हें अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फर्टिलाइज़र को हम लोग क्या बोलते हैं, NPK फर्टिलाइज़र। NPK का मतलब नाइट्रोजन, N का मीन्स नाइट्रोजन, P का मीन्स फास्फोरस एंड K का मीन्स पोटेशियम। K का मीन्स पोटेशियम क्यों है? क्योंकि हम लोग पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फर्टिलाइज़र्स पढ़ लिया। अब आते हैं डिफरेंस में। डिफरेंस क्या होगा फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच, फटाफट देख लेते हैं दोनों चीज़ों को। फर्टिलाइज़र क्या है, दे आर न्यूट्रिक स्पेसिफिक। ठीक है, और दे कैन बी यूज्ड फॉर एनी क्रॉप। ये जो फर्टिलाइज़र है वो अलग अलग मीन्स क्या है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग पर्पज़ से। मैन्योर क्या है, किसी भी क्रॉप पे आप मैन्योर दे सकते हैं। ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। फर्टिलाइज़र को हम लोग ईजिली ट्रांसपोर्ट और स्टोर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैन मेड है एंड दे आर वॉल्यूमिनस, मीन्स इसे हम स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा समय के लिए। ओवर यूज़ कैन हार्म टू सॉइल रेनफेड। बोल रहे क्या, अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर ले तो हमारी सॉइल के लिए हार्मफुल है। ये क्या है, नो हार्म इसका कॉज्ड, इसमें कोई भी हार्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचुरल है। दिस इज़ अ सेट टाइम फॉर यूज़। बोल रहा है इसको हमें सेट टाइम पर ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कभी भी यूज़ कर लें। लेकिन जो इसका है मैन्योर्स है, दे आर जनरली एडेड बिफोर द सीड्स आर सोन। इसको कब हमें डालना चाहिए, हमें तब इसे देना चाहिए जब सीड्स शो की जा रही हो, मीन्स सीड को बोया जा रहा हो, तब हमें देना चाहिए। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के पार्ट्स पढ़ाऊँगी। आज 3 पार्ट्स हो गए हैं, नेक्स्ट के 3 पार्ट्स अगली वीडियो में। आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू।